मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। प्रणाम बाबा। मैडम ये आप क्या दे रही हैं? मैडम पैसा? बाबा अब और क्या चाहिए, भिक्षा मांगने ही तो आए थे आप, आपको भिक्षा मिल गई, अब और क्या चाहिए। देखिए बाबा जी, डब्बा भर करके मैंने आपको चावल दे दिए हैं, अब इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। इसके अलावा क्या मैं आपको प्रॉपर्टी नाम कर दूं, घर बार भी आपको ही दे दूं क्या? लगता है आपका इस डिब्बे भर चावल में कुछ हो नहीं रहा है, तभी आप ऐसी ऐसी बातें बना रहे हो। मैडम पक्का आप ये भिक्षा दे रही हैं मुझे? बाबा चावल दे रही हूँ आपको, और कुछ नहीं दे रही हूँ जो आप ऐसे देख रहे हो। बाबा नहीं चाहिए क्या? भिक्षा चाहिए थी ना आपको, तो भिक्षा दे दी मैंने। देखिए आप मेरी बात सुनी नहीं रही हैं, मैं कह रहा हूं शांत रहिए, पहले मेरी बात सुनिए। बाबा जी आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरे होशो आवाज में हूँ। मैं आपको चावल दे रही हूँ भिक्षा में, लेकिन आप पता नहीं है कौन से पैसे पैसे की रट लगा रखी हो। बाबा जी आपको नहीं चाहिए तो आप बता दीजिए, मुझे वापस कर दीजिए। ठीक है बेटा, अब जब तुम कह रही हो कि ये सब मेरा है तो मैं ये सब लेकर जा रहा हूं, और तुम्हें आशीर्वाद देकर जा रहा हूं कि तुम्हारे घर पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और तुम्हारा उद्धार हो। हर हर महादेव। प्रणाम बाबा। हर महादेव। ये क्या किया तुमने? भिक्षा दी बाबा को, और क्या किया। वो तो ठीक है, भिक्षा में क्या दिया? चावल दिए, पूरे डिब्बे भर के चावल दिए, लेकिन वो खुशी नहीं हो रहे थे, उनको तब भी लग रहा था पता नहीं क्या दिक्कत है। तुमने चावल नहीं दिया है, बल्कि चावल के यहाँ पैसे दिए हैं। अब तुम भी मुझसे वही कह रहे हो जो बाबा कह रहे थे। अब मुझे इतनी भी अकल नहीं है क्या कि चावल और पैसे कैसे दिखते हैं। मैंने उनको चावल ही दिए, डिब्बा भर के चावल। अरे मैं किचन से देख रहा था, तुमने मेरी आंखों के सामने बाबा जी को पैसे दिए हैं। अब तुम भी वही कह रहे हो जो थोड़ी देर पहले बाबा कह रहे थे। मुझे तो लगता है तुम्हारा और बाबा का दोनों का दिमाग खराब हो चुका है, और तुम दोनों मिलकर के मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, तो वो तो करो ना मुझसे। आयुषी दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया। बाबा भी मना कर रहे थे, तुमने तभी पैसे दे दिए। बाबा बस करो, मैंने कुछ नहीं दिया है बाबा को। बाबा को जो चाहिए था मैंने तो वही दिया है, सिर्फ भिक्षा दी है उनको। आयुषी किसी ने सच ही कहा है कि औरतों के घुटनों में दिमाग होता है। तुमने मेरे क्लाइंट के पैसे बाबा को दे दिए। मैंने क्लाइंट के पैसे डिब्बे में रख दिए थे कि तुम अच्छे से रख दोगी। आयुषी डिब्बे में 2.5 लाख रुपए थे, और 2.5 लाख रुपए बड़ी रकम होती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आयुषी तुरंत जाओ, बाबा को रोको और पैसे लेकर आओ। अरे मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे पता है ना, मैंने भिक्षा में चावल दिए हैं, तुम पागल हो गए हो। देखो आयुषी, मैंने साफ साफ देखा था कि डब्बे में पैसे थे, और बाबा भी मना कर रहे थे कि उसमें पैसे नहीं, लेकिन ना तुम उनकी सुनी और ना मेरी सुन रही हो। सच में पवन यार, तुम ना पागल हो गए हो। तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बना करके लाती हूँ। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे जाना पड़ेगा। रुको 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 रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है, इस डिब्बे में चावल नहीं थे, पैसे ही थे, और मैंने उन्हें चावल नहीं दिए, पैसे ही दिए हैं। आयुषी अगर तुमको मदद करनी थी बाबा की, तो पैसे डायरेक्ट दे देती, ये डब्बे से डालने की क्या जरूरत थी? पवन वो बात ये है कि हेलो, हाँ अम्मा तुम परेशान ना हो, हम करते हैं कहीं से भी 2.5 लाख का इंतजाम। अरे 2.5 लाख रुपए है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम आप डॉक्टर साहब से बात कराइए हमारी। हाँ डॉक्टर साहब अब प्लीज हमारी अम्मा को बचा लीजिए। मैं कैसे भी करके आपको आज के आज पैसे लेकर आऊंगा, बस आप हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन मत रोकिएगा डॉक्टर साहब। आप कैसे भी करके आज अम्मा का ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब। अब तक आपने जो भी 1.5 लाख रुपए मांगा था वो मैंने ला दिया है।